आप सबको पता है कि ये काम करना जरूरी है, फिर भी आप वो काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ आलस नहीं है, इसके पीछे जो असली कारण है वो आपको हैरान कर देगा। ये जो काम को टालने की आदत है उसको कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लाखों लोगों की प्रॉब्लम है। आज इसी प्रॉब्लम को गहराई से समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें कोई जरूरी काम करना होता है तब हम अचानक से छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं, जैसे कि फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या फिर यूं ही सोफे पर बैठ जाना। ये सिर्फ आलस की वजह से नहीं होता है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस है। नंबर 1, डिसीजन फिटीग यानी निर्णय लेने की थकान। हम जब दिन भर में ढेर सारे छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं तो हमारा दिमाग थकने लगता है, और जब इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की बात आती है तो हमारा दिमाग कहता है कल कर लेंगे, अभी आराम करते हैं, और यहीं से प्रोकास्टिनेशन की शुरुआत होती है। नंबर 2, परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ 100% सही नहीं होगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। इस सोच से हम बार बार काम को टालते रहते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि जो हम करेंगे वो 100% परफेक्ट नहीं होगा। नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर। हम कई बार किसी नए काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि हम उसमें सफल नहीं होंगे, और यही चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है। सोचिए, आपको एक नया बिजनेस आइडिया आया है, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये सवाल बार बार आपके दिमाग में चलता रहता है और आपके काम को टालता रहता है। ये बात हुई प्रॉब्लम की। अब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। हम सॉल्यूशन की बात तो करेंगे, पर उससे पहले हम जानेंगे कि जब हम काम को टालते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है कि हम उसको टालते ही रहते हैं। आपको एक जरूरी काम करना है, लेकिन फिर भी आप मोबाइल पर रील्स देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रोकास्टिनेशन का असली कारण सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि इसके पीछे आपका दिमाग है। आपके दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो आपको काम करने से रोकता है? चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, जब भी आप प्रोकास्टिनेशन करते हैं तो आपके दिमाग के दो हिस्से आपस में लड़ते हैं, पेरिफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम। पेरिफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है, जो आपको काम करने के लिए कहता है। वहीं लिम्बिक सिस्टम जो आपके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और आनंद के लिए जिम्मेदार है, जो आपको तुरंत खुशी देने वाली चीजों की ओर खींचता है। इस लड़ाई में अक्सर लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट प्लेजर देने का वादा करता है। इसलिए आप काम को छोड़कर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना ज्यादा पसंद करते हो। नंबर 2, दूसरी वजह है डोपामिन यानी खुशी देने वाला हार्मोन। जब भी आप कोई मजेदार या खुशी देने वाला काम करते हो, जैसे सोशल मीडिया चेक करना, गेम खेलना, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि ये एक्टिविटी आपको अच्छा महसूस करा रही है, इसलिए आपका दिमाग आपको बार बार वही काम करने के लिए कहता है। लेकिन जब बात आती है किसी लंबे या कठिन काम को करने की, जैसे पढ़ाई या प्रोजेक्ट, तो डोपामिन तुरंत रिलीज नहीं होता है, और यही कारण है कि हमारा दिमाग खुशी वाली चीजों की तरफ ज्यादा भागता है। नंबर 3, तीसरा कारण है तनाव यानी स्ट्रेस। जब भी आपके सामने कोई बड़ा या मुश्किल काम आता है तो आपके दिमाग का एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। एमिगडाला आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो आपके तनाव और डर को कंट्रोल करता है। जब आप मुश्किल काम करते हैं तो एमिगडाला सिग्नल भेजता है, जिसमें वो चाहता है कि आप उस काम से लड़े या उस काम से भागें, और जो भागने वाला प्रोसेस है उसी से प्रोकास्टिनेशन को बढ़ावा मिलता है। अब सब बात हो चुकी है कि प्रोकास्टिनेशन क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि इस दिमाग के खेल को कैसे रोका जाए और कैसे प्रोकास्टिनेशन से बचा जाए। नंबर 1, अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटें। जब आप किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो एमिगडाला स्ट्रेस कम महसूस कराता है और आपका दिमाग धीरे धीरे उस काम को करने लगता है। यानी अगर आपको 100 पेज की किताब पढ़नी है तो एक बार में सिर्फ 5 से 10 पेज पढ़ने का गोल बनाएं। इस तरह हर छोटे छोटे गोल को पूरा करने से आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है, और धीरे धीरे पूरा काम भी खत्म हो जाएगा। नंबर 2, डू वन थिंग एट ए टाइम। हम जब कई कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है और हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका सॉल्यूशन है टाइम ब्लॉकिंग, यानी आप अपने दिन को छोटे छोटे समय के हिस्सों में बांटें और हर एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें। जैसे सुबह 9 से 10 के बीच सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर काम करें और इस दौरान फोन और ईमेल चेक ना करें। नंबर 3, यूज 2 मिनट रूल। कई बार हम छोटे छोटे काम को टालते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें करने का कोई फायदा नहीं है। इसका सॉल्यूशन है 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालें, जैसे कि ईमेल का जवाब देना या कोई छोटा सा फोन कॉल करना। इससे आपके छोटे काम पूरे हो जाएंगे और आपका माइंड भी प्रोडक्टिव रहेगा। नंबर 4, चेंज योर एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपके काम करने की क्षमता पर असर डालता है। अगर आपके आसपास कई डिस्ट्रैक्शन है तो आपका ध्यान काम पर नहीं रहेगा। इसलिए चेंज योर एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर आप घर पे काम कर रहे हैं तो एक शांत जगह ढूंढें। माहौल बदलने से आपका फोकस इंक्रीज होता है और टाइम भी बचता है। नंबर 5,
रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आप लगातार काम करते हैं तो आपके दिमाग को भी आराम और खुशी की जरूरत होती है, इसलिए खुद को छोटे छोटे इनाम देने की जरूरत है। तो दोस्तों याद रखें, प्रोक्रास्टिनेशन एक आदत है, इसे बदला जा सकता है। छोटे छोटे कदम उठाकर, सही रणनीतियां बनाकर और अपने दिमाग को समझाकर आप प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म कर सकते हैं। अब समय है खुद को बदलने का, क्योंकि आपकी सफलता आपके फैसलों में छुपी है। आज से ही शुरू करें।